नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सुनाऊंगी दशा माता की कहानी। तो चलिए, बिना किसी देरी के सुनते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत नियम और धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणेश भगवान, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उनके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन एक आंवला तोड़कर ब्राह्मण को दक्षिणा में देती थी। एक दिन पड़ोसन आकर सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि तुम्हारी सास प्रतिदिन एक साधु को एक आंवला तोड़कर दे देती हैं। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, अगर वो प्रतिदिन ना देकर एक दो दिन छोड़कर दक्षिणा में आंवला दे तो क्या हो जाएगा? बहू ने पड़ोसन की बात सुनकर अपनी सास से कहा, माँ जी, जो आप आंवला देती हो वो एक दिन छोड़कर दिया करो। ऐसे तो हमारे दान में देकर पूरे घर का राशन ही खत्म कर दोगी आप। सास को ये बात बुरी लगी। वो बहू को कुछ भी नहीं कह सकती थी। बहू को सास ने कहा, हाँ बहू, ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही होगा। सेठानी ने बड़े ही दुखी मन से जाकर ये बात सेठ को बताई कि हमें हमारी बहू एक दिन छोड़कर आंवला देने को कह रही है। वो मुझसे कह रही है कि अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में अब ये बात आ गई है और मैं अपनी दक्षिणा देनी नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए तो भगवान ही सब कुछ है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। चलो, हम इस घर से दूर कहीं पर चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे और बहू को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ ना हो। फिर सेठ और सेठानी आधी रात को दोनों वो घर छोड़कर चले जाते हैं। दोनों उजाड़ वन में पहुंच जाते हैं। आगे उन्होंने देखा तो सामने उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वो दोनों उसमें जाकर रुक गए। रात को बैठकर सेठानी जी दशा माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, कल मैं आंवला कहाँ से लाऊंगी? कैसे मेरा नियम पूरा होगा? उनकी करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। जिस मंदिर में वो बैठे थे उस मंदिर के पास रातों रात एक नया आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वो बहुत खुश हुई। वो हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि दशा माता जी, आपने मेरी सुन ली। दशा माता की कृपा से अब मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी जी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश भगवान की, सबकी कहानियां कही। अब दशा माता की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा के रूप में एक आंवला दे दिया। फिर आगे भी सेठानी प्रतिदिन अपने नियम के अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी और सेठ और सेठानी वही मंदिर में रहकर माता की पूजा करने लगे। अब सेठानी के आंवले का पेड़ बहुत ही बड़ा हो गया और सेठानी एक की जगह पर अब 5-5 आंवले दक्षिणा में देने लगी और माता की कृपा से सेठ और सेठानी के पास खूब सारा धन आ गया। तो उन्होंने एक छोटा सा घर भी ले लिया। उस घर में जाकर सेठानी सेठ को बोलती है कि अब हम माता की प्रसादी करते हैं। माता ने हमें कितना कुछ दे दिया है, अब हम माता की प्रसादी करेंगे और सबको एक एक आंवला सोने का देंगे। तो पूरे गांव में खबर फैला दी जाती है कि सेठ और सेठानी के घर पर माता की प्रसादी है और वो प्रसाद के रूप में एक एक सोने का आंवला देंगे। उधर सेठ और सेठानी के घर छोड़ जाने के बाद ही उसके बेटे और बहू का घर बिल्कुल खाली हो गया। उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और वो भूखे रहने लगे, क्योंकि
उनके पास कुछ खाने को बचा ही नहीं था। जब बहू पानी भरने गई तो उसे भी पता चला कि कोई गांव में प्रसादी कर रहा है और प्रसाद के रूप में एक एक सोने का आमला देगा। तो वो बहुत खुश हुई और उसने ये बात जाकर अपने पति को बताई। उसका पति उसे बोलता है कि तुम्हारे पीछे लगकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। एक समय था जब हमारे घर में भी हम हर रोज एक आमला दक्षिणा में देते थे। अब हमारी ये नौबत आ गई है कि हम दूसरों के घर पर आमला लेने जाएंगे। सेठानी की बहू कहने लगी, सोने का आमला मिल रहा है, वैसे भी हम भूखे ही मर रहे हैं। तो गांव में उन्हें पता चला कि वो आमले का दान उनके माता पिता ही कर रहे हैं। तो वह अपने माता पिता के पास गए और सेठ और सेठानी ने उन्हें पहचान लिया। सेठ और सेठानी आपस में बातें करने लगे कि हम तो इनके लिए बहुत सारा धन छोड़कर आए थे और आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। सेठ और सेठानी की बहू और बेटा उनसे माफी मांगने लगे। सेठ और सेठानी ने अपने बहू और बेटे को भी बाकी आए लोगों के साथ दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े से आमले आप अपने पास रख लेना। बेटा उसकी ये बात सुनकर उसको फटकारता है और कहता है कि पहले ही तुम्हारे कारण हम ये सब सह रहे हैं और हमारे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना तक नहीं बचा है। अब दोबारा मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। तुम चुपचाप बैठ जाओ और सबको दक्षिणा दो। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तब सेठ और सेठानी बोले, अब हम चारों भी जीम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। सेठानी सबके पत्तल में परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है, हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे। तब सेठानी बोलती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों चाट रहे हो, आराम से खाओ चटनी। तो बेटा बहू कहते हैं, माँ कड़वी लग रही है चटनी। इस पर सेठानी बोलती है कि तुमको अपने माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा और बहू बहुत शर्मिंदा हुए। सेठानी उन्हें बोलती है कि हम दोनों तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए थे, तो तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा और बहू उनके पैरों में गिरकर बोले, माँ आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली, नहीं बेटा, अब हम तो नहीं आएंगे वापस घर। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम लोग भी आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते। वो बार बार अपने माँ और बाप से विनती करते हैं कि वो आपका ही घर है, आपको तो आना ही पड़ेगा, आप हमें माफ कर दीजिए। तो इस पर सेठ और सेठानी को दया आ जाती है और बहू उनसे कहती है कि माँ अब आप चाहे एक की बजाय 5-5 आमले देना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, पर आप हमारे साथ घर वापस चलो। फिर सेठ और सेठानी अपने बेटा और बहू की जिद के आगे झुक गए और वो दोबारा अपने बेटे और बहू के साथ अपने घर वापस चले गए और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। जय हो दशा माता की।